हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 7 की। तो चैप्टर 7 की शुरुआत करने से पहले जो हमने चैप्टर 6 से सीखा है और आगे आने वाले चैप्टर्स में जो हमें काम आएगा, एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं, क्योंकि आगे ये डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर है और इसे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी हमें डिफ्रेंशिएशन काम आएगी। और 6 चैप्टर के जो कुछ रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ पर उनका नोट बनाया मैंने, तो वो देख लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि लिमिट्स और डिफरेंशिएशन में क्या कुछ डिफरेंस होता है और कहाँ पर कैसे डिफरेंस हम नोट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है ये लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। ये चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपने कुछ एक क्लास +1 में भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर कांस्टेंट पर अगर हम कोई भी लिमिट लगाते हैं तो लिमिट उस पर लगती ही नहीं और कांस्टेंट ही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद लिमिट अगर हम लगाएं, दो फंक्शन प्लस में हो तो दोनों के ऊपर अलग अलग हम लिमिट्स लगा सकते हैं। इसी तरह से दो फंक्शन अगर माइनस में हैं तो दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट्स लग सकती है। इसी तरह से अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो मल्टीप्लाई में भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको अपलोडिंग के नेक्स्ट डे तक प्रोवाइड करवा दूंगी और पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर दो फंक्शंस डिवाइड में हैं तो आप उसके ऊपर अलग अलग लिमिट्स लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है फंक्शन के, तो वो लिमिट जो होती है वो कांस्टेंट के ऊपर नहीं लगती है, वो बाहर आ जाती है और ये फंक्शन अंदर इसके ऊपर लिमिट्स लगती हैं। और ये एक फॉर्मूला था कि x की पावर n माइनस a की पावर n बाय में x माइनस a हो तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद साइन x अपॉन x क्या आएगा, 1 आएगा। लिमिट 0 होनी चाहिए, यहाँ पर a नहीं है। ठीक है, और अगर ये tan x अपॉन x है तो भी हम 1 लिखते हैं और इनको हमने बहुत जगह यूज़ भी किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे चैप्टर 6 से। अब चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम 7 चैप्टर के लिए देख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज 7.1 में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं। तो देखिए, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसी भी x की पावर n का, तो जो पावर होती है वो x के आगे आ जाएगी और x के ऊपर जो आएगी उस पावर में से एक माइनस होके आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो बार बार अप्लाई करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपको करना ये है कि आपको इनको थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है कि ऐसा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ax प्लस बी की पावर n हो तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो n है ये आगे आता है और ये जो कांस्टेंट है ना a, ये भी इसके साथ बाहर आता है और फिर वही फॉर्मूला n-1, बस इतना ही इसके अंदर और इसके अंदर आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो ऐसे का ऐसे आ जाता है। अगर इसके बाद है a की पावर x, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखिए, ये e की पावर x है और ये a की पावर x है। a की पावर x ये कांस्टेंट है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो कांस्टेंट के ऊपर अगर आपके पास x की कुछ पावर है तो वो आप इस तरह से लिखेंगे कि ये तो एज इट इज़ लिखेंगे इनटू में log ऑफ a, जहाँ पर a कोई भी कांस्टेंट है। और अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम log x का, तो वो आता है 1/x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैं कहना चाहूँगी, जब भी आप एक को याद करें तो उसका अपोजिट आप उसी के साथ याद करें, इससे आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे साइन x का अगर कोस x है डिफरेंशिएशन, तो कोस x का क्या है, माइनस का साइन x। ठीक है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x है तो सीकेंट का क्या है, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। इसके बाद अगर कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x है तो कोसिकेंट x का क्या है, माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। अब आप माइनस देखिए, 3 में माइनस है और 3 में प्लस है, तो माइनस किस किस में है, जो c से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें माइनस है। यानी कि ये देखिए, ये c से स्टार्ट हो रहा है, कोस x का आगे क्या है, माइनस है साइन x। अगेन ये c से स्टार्ट हो रहा है, कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, इसमें भी माइनस है। अगेन ये भी c से स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर भी क्या है, माइनस है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये फॉर्मूले समझ आए होंगे। इसके अलावा एक दो मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो देख लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे।
तो इसके बाद हम फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले में देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन आता है u प्लस वी, बहुत आप करके आए हैं +1 में, तो आपको आसानी से समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन क्या है ना, लॉकडाउन के चलते कई बच्चों ने +1 क्लास अच्छे से नहीं की, तो उनके लिए मैंने ये फॉर्मूले यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। तो देखिए u प्लस वी, तो अगर दो फंक्शन है तो हम उनका अलग अलग इस तरह से u का अलग से और v का अलग से कर सकते हैं अगर वो प्लस में है तो। ये लिमिट के अंदर भी थे इस तरह के फॉर्मूले, और लिमिट का इसीलिए मैंने इस सेक्शन में लिखा है ताकि आपको अंतर समझ आए कि हम लिमिट्स में कैसे करते थे और हमें डिफरेंशिएशन में कैसे करना है। क्योंकि डिफरेंशिएशन और लिमिट्स आपको ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक काम आएंगे, ठीक है। तो u माइनस वी के अंदर हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद u v, अगर कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और उसके मल्टीप्लाई करके उस जो फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो हम क्या करेंगे, तो जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे, ये बाय में है, और ऊपर क्या करेंगे, ये पहले आपने इसका स्क्वायर किया है ना, तो इसी को आप कांस्टेंट, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हमने v का स्क्वायर किया था और फिर हम पहले उसी को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम u को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो v को कांस्टेंट रखेंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को कांस्टेंट, फिर v का डिफरेंशिएशन। तो एक चेन रूल भी होता है। चेन रूल में क्या होता है कि जैसे मेरे पास y dy अपॉन dx निकालना है, लेकिन y जो है ना वो इस तरह से है cos u, यानी कि u में है तो x में तो है नहीं, तो हम dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन du निकालेंगे एंड देन du अपॉन dx निकालेंगे, और फिर ये du से du कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब dy अपॉन dx इस तरह से भी आ सकता है। इसी तरह से अगर आपके पास तीन फंक्शन हैं और तीनों अलग अलग दिख रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखिए dy को du में निकालेंगे, du अगर v के अंदर है तो v में निकालेंगे और v को फिर x में निकालेंगे। तो ये चेन रूल के अकॉर्डिंग, ये चेन रूल भी आपने किया है, तो इस तरह से भी हम इसमें इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रूट का एक क्वेश्चन है, तो रूट के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी शॉर्टकट मेथड और आपको भी सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप जनरल फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x की पावर n डी बाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये इसमें अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो ये इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन लगेगा कैसे, तो ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15x² माइनस x माइनस प्लस 1 का 1/2। तो ये जिस तरह से यहाँ पर ये जो n है ये वो आपकी 1/2 है, बाकी आगे जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। और फिर x का भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप शॉर्टकट मेथड देखिए। इसके बाद अब जब भी हमें रूट मिलता है तो रूट सबसे आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। देखिए तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैं इसको y लिख लेती हूँ, 15x² माइनस x प्लस 1। तो अब हम कर रहे हैं dy अपॉन dx, राइट। तो dy अपॉन dx आपको क्या करना है, 1/2 लिखिए। हर एक रूट वाले क्वेश्चन में ये शॉर्टकट अप्लाई होगा, 1/2 लिखिए, इनटू में जो आपको ये रूट के नीचे दे रखा है ना ये लिखिए ऐसे का ऐसे 15x² माइनस x प्लस 1। अब क्या करना है आपको, अब आपको डिफरेंशिएशन करना है जो भी इस रूट के नीचे है। हमेशा ऐसे ही करना है कि 1/2 जो भी आपके पास रूट में है वो लिखना है और इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसका, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे लिख दिया कि 1/2 रूट ऑफ 15x² माइनस x प्लस 1 इंटू में डिफरेंशिएशन करना है हमें 15x² माइनस x प्लस 1 का, ठीक है। तो कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले मैं ये लिख देती हूँ 1/2 इंटू 15x² माइनस x प्लस 1। अब इंटू में आप इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये 15x² है, राइट। ये जो इसके साथ ये जो पावर है ना ये आगे आ जाएगी, तो 15 इंटू 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। x की पावर n को हमने लिखा है n इंटू
एक्स एन माइनस वन। ध्यान से देखिए इसको, आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया, 15 इंटू 2 इंटू एक्स, 30x। आपको हमेशा इतना सॉल्व करके नहीं लिखना है। जब आप धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे तो ये आपको चुटकियों का काम लगेगा। जैसे 15 टू 30x, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इतना मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि इस तरह से इसका 30x आएगा। तो ये 30x तो इसका हो गया। ठीक है, तो इसका हो गया तो हम इसका लिखेंगे, ये कितना आ गया मेरे पास, 30x। अब x का क्या होता है, 1, तो माइनस का 1, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0। तो 30x माइनस का 1 यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद सिंपली हम इस 1 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगी 30x माइनस 1 इन बाय में जो है आपके पास वही आप लिखेंगे। तो ये तो था इसका डिफ्रेंशिएशन। तो कितना इजी है रूट वालों का डिफ्रेंशिएशन, तो ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। सबसे इजी आपको यही लगेगा आज के बाद। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, आपको इसको 1/2 में लेके लिखना है और इसके बाद जो भी इसके अंदर है इसका डिफ्रेंशिएशन आपको ऊपर करना है। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए हमारे पास एक तो रूट वाला है जो इजीली हो जाएगा, और अगेन हमारे पास एक प्लस का साइन है जो हमें ये बताता है कि इस साइड भी एक्स है और इस साइड भी एक्स है, तो हम इनको सेपरेट से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन इनका कर सकते हैं। तो कीजिए, dy अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स जब हम निकालेंगे तो x का क्या होगा, अपॉन x है तो x के रिस्पेक्ट ही हम कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपके पास आता है रूट वाला। आज थोड़ा कैमरे का फोकस ठीक नहीं आ रहा है, बार बार ब्लर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर x का आपके पास हो गया है 1। इसके बाद ये रूट वाला है, तो रूट वाले को हम रूट के हिसाब से करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए 1/2 इंटू में रूट लिखेंगे x की क्यू माइनस 1, और जो ये है ना इसका डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर अलग से करेंगे, dy/dx इंटू एक्स क्यू माइनस 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 + 1/2 रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस 1, और ऊपर यहाँ पर हम इसका लिखेंगे जो भी डिफ्रेंशिएशन आएगा। अब x की 3 है, x की 3 पावर को आप आगे लीजिए, फिर x लिखिए और पावर में से 1 घटा दीजिए, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x², और 1 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 3x² मेरे पास यहाँ पर बच गया है। तो अब हमें सिंपली इसका आंसर लिखना है 1 + 1 अपॉन, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, ये 3x² लिखेंगे, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 3x² इंटू बाय में 2 ऑफ रूट ऑफ एक्स की क्यू माइनस 1। तो ये इसका आंसर है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, और देखिए थर्ड पार्ट देखेंगे, रूट का क्वेश्चन है। तो dy अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे। तो देखिए रूट है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1 अपॉन जो भी आपके पास रूट में है उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर किसका करेंगे, इसका करेंगे, a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स। क्यों करेंगे, क्योंकि आपने ऊपर वाले रूट को लिया है अभी। ठीक है, ऊपर वाले रूट को लिया है और इसके नीचे जो भी होता है ना हमें उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का और इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे a प्लस रूट ऑफ a प्लस एक्स इंटू, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन किसी कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस में आप इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ऑफ, ये भी तो रूट है ना, a प्लस एक्स। ठीक है, अब इनटू फिर d/dx किसका होगा, ये जो रूट के अंदर है इसका, a प्लस एक्स। ठीक है, तो ये तो हमने ये सारा आपको यहाँ पे लिखना है, तो 0 को मैं काट दूँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस में है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/2 ऑफ a प्लस एक्स इंटू d/dx a प्लस एक्स। तो देखिए ये जो अब आप सोच रहे होंगे
कि ये नीचे कैसे आया। तो ये जो डी वाई डी एक्स है ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना इसको कंसंट्रेटेड लिखा है। आप इसको थोड़ा सा आसान से भी लिख सकते हैं, जैसे डी अपॉन डी एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ये डी एक्स नीचे आ जाएगा। लेकिन एज पर जैसे मैंने समझाया था आपको कि हम पहले ऐसे लिखते हैं और फिर जो आता है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस एक्स, क्योंकि आपकी डिफ्रेंशिएशन की बिगनिंग है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपको ईजिली समझ आए। डिफ्रेंशिएशन बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो आपके कमेंट्स होते हैं तो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो एज आप सब मेरे एक मोटिवेटर हुए, तो कमेंट्स आप करते रहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब हम देखिए 2 इंटू ए प्लस एक्स। अब हमने इसको लिखा है, तो यहाँ पर मेरा लिखने का मतलब यही था कि जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप सबसे पहले ऊपर वाले को यहाँ पर लिखेंगे। अब अगर मैं कई बार इस तरह से लिख देती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, नीचे ही लिख देते हैं उसको। कई ये समझ नहीं आता कि उनको कि हमें अगर कोई टर्म ऊपर आई है तो हमें वो ऊपर ही लिखनी चाहिए, नीचे आई है तो वो हमें नीचे ही लिखनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इनटू में। ये एक लाइन चल रही है, ये दूसरी लाइन चल रही है। तो a का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये जाएगा 0, और x का क्या होगा 1। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो सारे कितने हो गए, 1 हो गए, एंड 2 4, और इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, आप इनको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड। तो ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट और देख लीजिए। एक और इजी सा क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें करना है। अब ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम थोड़ा सा अलग लिख लेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 1 डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 5 का होल स्क्वेयर, ओके। एंड देन अब देखिए कांस्टेंट है इसका, इसके यहाँ तो कुछ बिगड़ना नहीं है। तो 3 इंटू, अब आप ये देखिए इस पावर को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वेयर प्लस 5 की पावर -2। अब हमें अगेन फॉर्मूला लगाना है, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n -1। सिंपल, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और फिर पावर में से एक आपका माइनस हो जाएगा। एंड देन इसके बाद जो ये x होता है ना, इसका भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है। यहाँ पर है नहीं क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 है, ठीक है। तो 3 इंटू में जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 इंटू पावर आगे आ गई है 2x स्क्वेयर प्लस 5, एंड देन पावर में से हम एक माइनस करेंगे, राइट। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, जो है हमारे पास, अभी तो पावर का ही हुआ ना, इसका तो हमने किया ही नहीं। तो 2x स्क्वेयर प्लस 5, इसके साथ कोई पावर नहीं होगी क्योंकि हमें सिर्फ x का करना है, पावर का हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 और ये 2, और ये क्या आ गया हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस 5 की पावर -3, और इसका और कर लेते हैं हम डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए ये भी तो x की 2 है, x की पावर n है, तो ये पावर आप आगे ले आइए और x की पावर में से 1 घटाइए, 2 में से 1 गया 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया 2x। तो 2 तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो वो आ गया हमारे पास 2x, ठीक है। और 5 का ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखेंगे, ये इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी आ जाएगी -6 इंटू 4x, ओके।
एंड देन ये देखिए माइनस की पावर है इसके पास, तो अगर आप इसको नीचे लिखेंगे तो आप पावर प्लस में लिख पाएंगे। तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ और इसकी पावर अब प्लस हो जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाती है और नीचे आता है तो पावर प्लस हो जाती है। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इनके मल्टीप्लाई करेंगे, -24x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5 की क्यूब। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद इसका 5th पार्ट और देखिए। आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि कैमरे का थोड़ा सा फोकस नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि हल्की सी प्रॉब्लम है। कई बार हो जाता है कि जो फ़ोन होता है ना उसमें कैमरे का फोकस नहीं बन पाता है। देन आपके पास है y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3, इसकी पावर है 5/3, x प्लस 5 माइनस 1/2। अब देखिए इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये एक फंक्शन है और ये एक और फंक्शन है, तो ये तो दो फंक्शन हो गए और इनटू में मल्टीप्लाई भी है। तो इसका फॉर्मूला भी तो मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। पहले आप u को कांस्टेंट रखेंगे और v का करेंगे, यानी कि u में कोई भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट रखने का मतलब तो यही होता है ना कि u में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब आप पीडीएफ देखते हैं तो जब इस साइड में जो वर्क होता है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं ये बॉक्स बना देती हूँ, लेकिन कई बार छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे ऐसी चीज़ें होती है, तो उनके लिए मैं बॉक्स नहीं बना पाती हूँ। ठीक है, तो d/dx इसके बाद v लिखा है मैंने, इसका मतलब आप v का ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, u को कांस्टेंट रखेंगे, देन प्लस का साइन देंगे और अब बारी है v की, क्योंकि u तो कांस्टेंट रह चुका है ना एक बार, तो अब बारी है v की, तो v कांस्टेंट रहेगा और अब u का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इस तरह से बारी बारी से हम दोनों का कर देंगे। ठीक है, तो कीजिए dy/dx। तो मेरे पास ये u है और ये v है। ठीक है, तो हम इस u को कांस्टेंट रखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5/3 और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, v का, x प्लस 5 माइनस 1/2। अभी मैंने सिर्फ लिखा है, किया नहीं है, क्योंकि d/dx जब चला जाएगा तभी तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अभी तो मैंने ये लिखा है, तो इसका मतलब ये इसके साथ है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जब ये इससे दूर हो जाएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ही ये इससे दूर हो पाएगा। देन प्लस, अब आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, अब हम v को कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पर, एंड देन डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका 2x स्क्वायर प्लस 3 पावर 5/2। ये कांस्टेंट है, यानी कि ये एज इट इज़ रहेगा, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। आप देखिए ध्यान से, ब्रैकेट लगा रही हूँ मैं आपकी वजह से। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर पावर है, तो इस पावर को आगे लेके आइए। ये पूरा जो भी है आपके पास, इसको एज इट इज़ लिखिए और इसकी पावर में से एक माइनस कर दीजिए, इनटू में इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1, और 5 का क्या हो जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा 1। तो इसकी कहानी तो हो गई ख़त्म। ठीक है, अब दूसरे की बारी आती है, x प्लस 5 माइनस 1/2, ये एज इट इज़ रहेगा, इनटू में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, इसके पास भी पावर है तो इसकी पावर आप आगे लिखिए, इसको एज इट इज़ लिखिए, अगेन इसकी पावर में से आप एक माइनस कीजिए, इनटू में इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। अब तक आपने पावर का किया ना, तो अब इसकी बारी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इसकी पावर पे आगे आ जाएगी और 2 × 2 4x आ जाएगा और 3 है कांस्टेंट, 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3 5/3। आप देखिए आराम आराम से सोल्व करूँगी मैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगी इसको। अब -1/2 एंड माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस का 1, तो ये आ जाएगी आपके पास x प्लस 5 की पावर यहाँ पर -3/2। ठीक है, अब प्लस लिखेंगे, x प्लस 5 माइनस 1/2 इंटू 5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई था तो मैंने इस 1 को ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद एज इट इज़ रहता है। इसके बाद देखिए ये बन जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 2/3 इंटू 4x। ओके,
इस 4x को आप इसकी बजाय यहाँ पर लिख लीजिए। अब ये बन जाएगा 20x। तो जो जो आपके पास माइनस में है या जो जो आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन भी तो ले सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ पर 5/3 है, यहाँ पर 2/3 है, सेम चीज़। और यहाँ पर ये 3 माइनस का 3/2 है और ये इसकी पावर यहाँ पर -1/2 है। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉमन ले लेंगे। अब देखिए जो माइनस वाली टर्म्स है ना, हमें उनको थोड़ा सा प्लस बना लेना है। तो प्लस बनाएंगे 2x² + 3 5/3 इंटू ये जो माइनस है आप आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस आगे चला गया। अब आपके पास क्या बचा है, बाय में 2 × x + 5 की पावर 3/2। ये मैंने यहाँ पर इसको नीचे लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देन प्लस, अब देखिए इसको भी हम नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। पहले आप इसको लिखिए 20x × 2x² + 3 की पावर 2/3 एंड देन बाय में 3 और ये आपका नीचे आ जाएगा x + 5 की पावर 1/2। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो जो चीज़ जो पावर कम है ना वही बाहर आएगी। अब ये 5/3 है और ये 2/3 है, तो बाहर क्या आएगा, कौन सा कम है, 2/3। तो ये आ जाएगा 2x² + 3 की पावर 2/3 मैंने कॉमन ले लिया। और नीचे से इनमें से देखिए 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, राइट। यही होता है ना, 2 × 1 3/2 बन जाएगा। तो 1.5 यानी कि इसके पास हाफ भी है और 1 भी है, जबकि इसके पास सिर्फ हाफ है। तो हम यहाँ से हाफ पावर क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, यहाँ से 5/2 में से आपने 2/3 कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बच गई, एक पावर। क्योंकि अगर आप 2/3 के अंदर 1 प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 5/3। यानी कि एक तो 2/3 है और एक पावर 1 है। तो यहाँ पर आपके पास अंदर बचती है 1 2x, ओ हाँ माइनस का साइन भी है इसके साथ, +3 × 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय में अब इसके पास देखिए 2 × यहाँ से 3/2 गई। मैंने 1.5 कहा था तो हाफ हमने कॉमन निकाल ली, इसके पास एक 1 पावर बच गई, तो x + 5 की 1। यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है 1, लेकिन यहाँ से 2/3 बाहर भी है, ये भी पूरा बाहर है और ये भी पूरा बाहर है। इसके पास सिर्फ क्या बच गया, 20x/3। देन इसका आप एलसीएम ले लेना और इसकी मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 2x² + 3 की पावर 2/3 बाय में x + 5 की पावर 1/2 इंटू एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 2 × x + 5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 × x + 5। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल देखेंगे। इसको इसके इक्वल कब बना पाएंगे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर पाएंगे। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, तो 3 से कर पाएंगे तो ये इसके बराबर बन जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि इसकी हमें इसके साथ करनी है, तो कीजिए, ये बन जाएगा -6x²। एंड ये माइनस का साइन अंदर भी ले लीजिए, क्योंकि बार बार हम माइनस कॉमन लेते जाएंगे तो फिर थोड़ा सिंप्लीफाई में दिक्कत आएगी। तो ये आ जाएगा 9 एंड देन इसकी करेंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास +40x² एंड +200। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए ये आप एज इट इज़ लिख दीजिए, 2x² + 3 की पावर 2/3 देन बाय x + 5 की पावर 1/2 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 34x² प्लस ये 200x आएगा शायद आपके पास। तो ये आ गया 200x एंड माइनस का 9। तो अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। इसके बाद इसका 6th पार्ट और 7th पार्ट और देखिए फटाफट से। अब तक मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है कि हम कैसे कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेकिन ये जो केस है ये किसका केस है, u/v का केस है। तो u/v का फॉर्मूला क्या कहता है, आपने +1 में बहुत अच्छे से किया होगा।
हमें क्या करना होता है, नीचे v का स्क्वायर लिखना होता है, फिर v को ही यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं, du अपॉन डी एक्स इंटू माइनस का साइन, फिर u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये आपको करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स, मेरे पास ये वाला u है और ये वाला v है, ठीक है, ये वाला u है और ये वाला क्या है, v है। तो यहाँ पर नीचे v का स्क्वायर करेंगे हम, 3x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एज इट इज इसको ही रखना है, 3x स्क्वायर प्लस 1 और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, इसको एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन करेंगे अब की बात 3x स्क्वायर प्लस 1 का। तो कीजिए, ये आपका एज इट इज रखना है, 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसकी पावर आपको आगे लेनी है और फिर पावर में से एक माइनस कर देना है, तो एक ही बचेगा। इनटू में डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इसका, तो इसका आ जाएगा मेरे पास 2x और इसका 0 आ जाएगा, तो ये तो हो गया इसका। अब अगली बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपको कांस्टेंट रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो इसका आ जाएगा, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, डायरेक्ट हमें इसका ही करना है 6x। 6x कैसे आया, ये x की 2 थी ना, ये आगे आ गई, तो 2x इंटू एक्स का क्या हो गया 1, तो ये 6x आ गया और 1 का क्या आ गया 0 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहाँ से आपको पता है कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे और ये 2x है, यहाँ पर 6x है, तो 2x भी मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ से मैंने 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए अंदर क्या बचता है इसके पास, ये तो है ही 3x स्क्वायर प्लस 1 तो है, और यहाँ पर यहाँ से एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर गया है और 2x भी बाहर गया है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है 2, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये 2 थे इसलिए 1 बच गया और यहाँ से 2x गया है, तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 6x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर, अब ये माइनस है तो यहाँ पर -6 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर ये बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया है आपके पास इसका आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट और देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x प्लस 2, ये इसका 7th पार्ट है, 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये देखिए ये प्लस का साइन है, ना तो यहाँ पे u इंटू वी है, ना ही यहाँ पे u y v है, यहाँ पर अलग अलग इनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, मेरे पास d अपॉन डी एक्स, एक तो इसका डिफ्रेंशिएशन 3x प्लस 2 प्लस में इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ मैं इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4। अगर ये तो रूट है तो 1 अपॉन 2 रूट लिखेंगे और यहाँ पर इसका करेंगे, इसका क्या आएगा 3x का क्या गया 3 और 2 का क्या गया मेरे पास 0 प्लस। तो इसका हम किस तरह से करेंगे, देखिए ये नीचे रूट है, नीचे रूट है तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। और अब मैं इसका कर रही हूँ, इसको एज इट इज 3 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस 2, ये तो हो गया है सोल्व, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए हमारे पास ये पावर में आ गया, तो पावर में आ गया तो जैसा हमारा जनरल फॉर्मूला है उसके हिसाब से पावर आप आगे ले लीजिए -1 अपॉन 2, राइट। अब पावर इसमें से आप एक माइनस करेंगे, -1 अपॉन 2 -1 इंटू में डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो अब ये तक आपने पावर का किया था इसके अंदर वाले का 2x स्क्वायर प्लस 4।
ठीक है। 3/2√3x + 2 एंड देन ये माइनस में यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ 1/2। अब देखिए ये यहाँ पर क्या बनेगा, -3/2 बनेगा, है ना। इसमें से ये माइनस करेंगे, -3/2 बनेगा। तो ये ऊपर माइनस का बना के क्या फ़ायदा, हम इसको नीचे ले लेते हैं ना। तो नीचे 2x² + 4 और नीचे जब आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। ये ऊपर था तो इसकी पावर माइनस थी, नीचे आया तो इसकी पावर प्लस हो गई। इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका डिफ्रेंसिएशन, अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो ये आ जाएगा 4x और इसका 0, तो ये 4x आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे 3x + 2 - 4x/2 इंटू 2x² + 4 की पावर 3/2। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं क्योंकि जो आंसर होगा ना उसमें यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से मैं इसको काटूंगी 2 से तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इसका आंसर। ये था फर्स्ट का लास्ट पार्ट। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको। तब तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।